Everyone, welcome to Learners channel. In previous video we had discussed about 1.1 topic comparative politics, meaning, nature and scope. In this video we are going to discuss topic 1.2, that is distinction between comparative government and comparative politics. Comparative government और comparative politics में क्या difference है? पिछली वीडियो में हमने comparative politics के बारे में पढ़ लिया था. G.H. Roberts के according comparative government क्या है? Comparative government is the study of states. Comparative government क्या है? Study है किसकी? States की, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की एंड प्रोसेसेस की. जो प्रोसेसेस कंपैरेटिव बेसिस पे होते हैं, कंपैरेटिव बेसिस पे होते हैं, उन प्रोसेसेस, उन इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है, स्टेट्स की स्टडी है अकॉर्डिंग टू G.H. रॉबर्ट्स. अब डिस्टिंक्शन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इनके पीछे जो वर्ड्स है, कंपैरेटिव से हम क्या समझते हैं कि कंपेयर करना, बट गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से क्या मीनिंग है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स होता है जब कोई प्रैक्टिस, कोई थ्योरीज जो है वो किसके रिलेटेड है? गवर्नेंस के रिलेटेड है, शासन के रिलेटेड है, रूल के रिलेटेड है, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट की एक्टिविटीज आती हैं और वो लोग आते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए होते हैं, वो होती है पॉलिटिक्स. बोलते हैं राजनीति, वो क्या हो गई? पॉलिटिक्स हो गई. जो भी जितनी भी हमारी थ्योरीज हैं गवर्नेंस के रिलेटेड कि शासन कैसे करना है, वो आता है हमारा पॉलिटिक्स में. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप है लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है गवर्निंग के लिए, कि कैसे रूल होगा, कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होगा, कौन सी पॉलिसी बनेगी, वो किस में आएगा? गवर्नमेंट में आएगा. वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्निंग के लिए, जो पॉलिसीज लाने के लिए, लॉज लाने के लिए, रूल्स लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज गवर्नमेंट. अब ये किंगडम में भी हो सकती है गवर्नमेंट, स्टेट में भी हो सकती है, कंट्री में भी हो सकती है. वो अथॉरिटी जिसके पास पावर है रूल करने की, दैट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोलेगी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो लग जाएगी. गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके पास पावर है रूल करने की. अब जो ये हमारी पॉलिटिक्स है, क्रॉस नेशनल भी होती है और क्रॉस रीजनल भी होती है. अब क्रॉस नेशनल और क्रॉस रीजनल क्या है? क्रॉस नेशनल जब दो कंट्रीज जो हैं जिनके बीच में हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंसेस कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस नेशनल. क्रॉस रीजनल क्या होता है? दो कंट्रीज रीजन के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस रीजनल. ओके, सो यहां पे मैं आपको बता देती हूँ, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है. अब इसमें जो ये हमारा पार्ट है, ये है हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये है हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और ये पूरा सर्कल जो है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये पूरा सर्कल क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो किसका पार्ट है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. कंपैरेटिव गवर्नमेंट में सिर्फ फॉर्मल पॉलिटिक्स आती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही आएंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट में. बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिटिक्स दोनों को लाएगी. ये एनजीओस को भी लाएगी, एमएनसीज को भी लाएगी, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी लाएगी, इंस्टीट्यूशंस को लाएगी जो इनफॉर्मल है, और फॉर्मल को भी लाएगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को भी लाएगी. तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दोनों चीजें आती हैं. इसलिए जो हमारी ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ना, जिसमें सिर्फ फॉर्मल पॉलिटिक्स आती है, वो किसका पार्ट है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. सो इसमें क्या है? इकोनॉमी की रेंज भी आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, सोशियोलॉजी भी आती है, अदर फील्ड्स भी आते हैं जो इसके साथ इंटर रिलेट करते हैं. कुछ प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें सेम है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेम कंसेप्ट है, बट कुछ बोलते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं, इनमें डिस्टिंक्शंस हैं. अब प्रोफेसर S.E. फिनर जो हैं, ये बोलते हैं कि ये इडेंटिकल है. ये जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये इडेंटिकल है, ये डिफरेंट नहीं है. बट हमारे एडवर्ड फ्रीमैन जो है वो क्या बोलते हैं कि ये दोनों इडेंटिकल नहीं है, इनमें डिफरेंस है. कंपैरेटिव गवर्नमेंट में डिफरेंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी डिफरेंस है. तो ये डिफरेंट व्यूज हैं सबके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट को लेके कि ये अलग हैं या नहीं है. अब जैसे कि हमने पहले G.H. रॉबर्ट्स की डेफिनेशन की बात करी कि उनके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है उनके अकॉर्डिंग? स्टेट्स की स्टडी और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन की स्टडी ऑन अ प्रोसेसेस ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस. अब जीन ब्लॉन्डल, इनके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है? इन ब्लॉन्डल के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है? नेशनल गवर्नमेंट के पैटर्न को एक कंटेम्पररी वर्ल्ड में. जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो किसके साथ कंसर्न्ड है? रेगुलरिटीज के साथ, सिमिलैरिटीज के साथ, डिफरेंसेस के साथ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर में हो रहे हैं, वो इसके साथ कंसर्न है. कौन? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. और जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये साइंटिफिक मेथड यूज करती है स्टडी के. बट अदर हैंड पे अगर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो ये क्या है? ये स्टडी है, थ्योरेटिकल स्टडीज, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी है थ्योरीज के बेसिस पे. तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट सिर्फ थ्योरी के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करती है, और जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलरिटीज, सिमिलैरिटीज, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड है. बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की.
टॉपिक क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें डिफरेंस बताओ भाई। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ना, ये ओल्डर स्ट्रीम है, ये पुरानी स्ट्रीम है। सबसे पहले हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट ही आई थी जब इंस्टीट्यूशंस की जो कंपैरिजन था वो करना था, तो वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जा रहा था। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये न्यू स्ट्रीम है, इसमें न्यू टॉपिक्स को ऐड किया गया, न्यू चीजें लाई गई, तो ये क्या है, न्यू स्ट्रीम है, न्यू टॉपिक है। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो थी वो 1912 से पहले बहुत फेमस थी। प्री वॉर पीरियड में कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो थी वो मेन थी, बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है पोस्ट वॉर पीरियड में मेन हुई। 1945 में ये मेन फैली, पोस्ट वॉर पीरियड में 1945 के बाद। और जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव है, ये मतलब एक टाइप की लिमिटेड है नेचर में, स्कोप में। जैसे कि आपने दो टाइप की थ्योरीज, दो टाइप की अप्रोचेस पढ़ी थी फर्स्ट सेम में, दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस। तो ये जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये डील करती है हमारी नॉर्मेटिव ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ, और ये नेचर में कहीं ना कहीं लिमिटेड है, स्कोप में भी लिमिटेड है। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये साइंटिफिक बेस है, ये मॉडर्न अप्रोचेस को देखती है, तो ये एनालिटिकल भी हो गई, साइंटिफिक भी हो गई, तो ये लिमिटेड नहीं है नेचर में, ये वास्ट है नेचर में, स्कोप में भी वास्ट है। आपने देखा ना इसके स्कोप पढ़ी आपने पिछली वीडियो में, तो स्कोप में कितना ज्यादा मतलब वास्ट एक टाइप का एक्सटेंसिवनेस थी। तो ये कहीं ना कहीं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये वास्ट है, स्कोप में भी और नेचर में भी। उसके बाद स्कोप का टॉपिक आ गया इसमें कि स्कोप जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट की नैरो है, थोड़ी है, लिमिटेड है, पैरोकियल है। बट अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, इसकी स्कोप जो है वो वाइडर है, वास्ट है, एक्सटेंसिव है। फिफ्थ हमारा ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जो ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट है किसके साथ डील करती है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ, जैसे लीगल अप्रोच हो गई, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गई, या फिर फिलोसफिकल अप्रोच हो गई। बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो किसके साथ डील करती है, मॉडर्न अप्रोचेस के साथ, जैसे कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, गैब्रियल एल्मोंड ने दिए है, बिहेवियरल सिस्टम अप्रोच। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो मॉडर्न अप्रोचेस के साथ डील करती है। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है ये अटेंशन नहीं देती है आउटसाइड इन्वायरमेंट को या नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स को, ये सिर्फ डील करती है हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ ही, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पॉलिटिक्स के साथ ही डील करेगी मेन। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये अटेंशन देती है आउटसाइड इन्वायरमेंट को और नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी, एनजीओ को, एमएनसीज को, अदर थिंग्स जो अफेक्ट कर रही है पॉलिटिक्स के, ये सबको अटेंशन देती है। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है ये हमारी यूनिडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये सिर्फ मतलब एक टाइप की इसमें पॉलिटिक्स ही है, बाकी कोई सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें सोशियोलॉजी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, एंथ्रोपोलॉजी भी होगी, अदर डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इसको ऑप्ट किया जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये यूरोपियन सेंट्रिक है। यूरोपियन सेंट्रिक का मतलब क्या है कि यूरोप के साथ ये ज्यादा डील करती है। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो वर्ल्ड सेंट्रिक है, वो एशिया के साथ भी डील करेगी, एशियन कंट्रीज के साथ भी, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी, लैटिन अमेरिका के साथ भी, ये वर्ल्ड सेंट्रिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद जो ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये थ्योरेटिकल वर्क पे ज्यादा फोकस करती है, थ्योरीज वाले वर्क पे। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा फोकस करती है, पॉलिटिक्स पावर रिलेशन पे ज्यादा फोकस करती है कि पॉलिटिक्स और पावर का क्या रिलेशन है। उसके बाद जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट है ये आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म जो मतलब हम ख्यालों में देखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो साइंटिफिक है, वो अगर कोई चीज ऐसी नहीं है तो ये रीजंस बताती है कि क्यों ऐसी नहीं है और इसको हम ऐसा बना सकते हैं, हाउ इट कैन शुड बी लाइक दैट। तो ये साइंटिफिक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो हमें क्या है, हमारी साइंटिफिक है। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो एम्फसाइज करती है किसके ऊपर, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टडी के ऊपर। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टडी के ऊपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एम्फसाइज करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के ऊपर करती है। मैंने आपको बताया ना कि वो दोनों के साथ डील करेगी, फॉर्मल के साथ भी करेगी, इनफॉर्मल के साथ भी करेगी। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो होती है उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टडी होती है। हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या होता है कि सिर्फ जब हम वर्ल्ड को कंपेयर करें, वर्ल्ड की कोई कंट्री ले लीजिए, इंडिया या स्विट्जरलैंड ले लीजिए, पाकिस्तान या चाइना ले लीजिए, हम इनको कंपेयर करें, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्टडी, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट में होती है। बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड के लेवल पे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, बट स्टेट लेवल पे भी होगी, जैसे कि सिक्किम और आंध्र प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, तो डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना स्टार्ट हो जाए। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजें की स्टडी करती है, दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, आइडियाज, वैल्यूज ऑफ वन नेशन, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है किसमें, कंपैरेटिव गवर्नमेंट में। बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें क्या होता है, बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, आइडियाज और वैल्यूज डिफरेंट नेशंस के इसमें देखे जाते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में एक नेशन के ऊपर इसका फोकस किया जाता है, बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट नेशंस के वैल्यूज, आइडियाज को इसमें देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, एक है हमारी मोनोग्राफिक बेसिस और एक है हमारी मल्टी डायमेंशनल। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है हमारी वो है मोनोग्राफिक बेसिस। मोनोग्राफिक बेसिस यानी ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा पॉलिटिक्स का, एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम है पॉलिटिक्स का जिसके ऊपर ये लाई कर रही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। बट जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो मोनोग्राफिक ना होके क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल यानी इसमें पॉलिटिकल कल्चर भी इन्वॉल्व हो रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व हो रही है। सो दैट्स वाज डिफरेंस ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।